हेलो पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनी एस्पिरेंट्स। जी हाँ, आप सभी को पता है जिस तरह से पीएसयूज के अंदर पीजीसीएल का अपना एक दबदबा बरकरार है, उसी तरह से इस एग्जाम में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अपना दबदबा बरकरार रख रहे हैं पिछली कई वैकेंसी से, और आने वाली वैकेंसीज में भी हम ये मान के चलते हैं कि उतने ही वेटेज पे पूछे जाएंगे। जी हाँ, आज का ये सेशन खास है इलेक्ट्रिकल एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने किया है डिप्लोमा और आने वाले दिनों में देने वाले हैं पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल का एग्जाम। जी हाँ, इस बम्पर वैकेंसीज में आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं, तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जी हाँ, डिप्लोमा ट्रेनिंग एस्पिरेंट्स जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बरकरार रहेगा, क्योंकि उनका वेटेज इतना खतरनाक है कि आप अगर उनको पढ़ जाएं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। जी हां, जैसा आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं, आपके सामने दो सब्जेक्ट मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम। हां, ये कॉम्बो है, पावर सिस्टम में कई सारे छोटी छोटी चीजें शामिल होती हैं। इन दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन जो है वो एक दबदबा बना के रखता है इस पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन में। ऐसा पिछली कई वैकेंसी से होता है और इसी को ही हम इस आगे आने वाली वैकेंसी में दोहराते हुए भी देखेंगे। अगर मैं बात करूं इसमें थोड़ा सा और डिटेल से, तो आप कह सकते हैं कि कैसे सर बताइए कैसे, तो आप कहेंगे पावर सिस्टम जो है पिछली दो वैकेंसीज का बैक टू बैक अगर एनालिसिस देखें तो 2023 की वैकेंसी जब पूछी गई थी उसके अंदर अगर मैं कहूं तो पावर सिस्टम जो कि कॉम्बिनेशन में बोल सकता हूं किसका, कोर पावर सिस्टम में अपने पास आ जाते हैं क्या, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और अगर इसके बाद बात करें तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, और अगर बात करें तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो गया, एंड स्विच गियर प्रोटेक्शन, वो सब इसी में मैं शामिल करके लिख रहा हूं। इन सब को मिला के, ड्राइव्स वगैरह सब मिला के आपके पास 2023 की वैकेंसीज में क्वेश्चन पूछे गए थे 38, जिसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपके पास थे इन तीनों पोर्शन से, बाकी के कोर पावर सिस्टम से। और अगर इसी 2023 की वैकेंसी में बात करें तो इलेक्ट्रिकल मशीन, जिसमें आप जानते हैं सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, ट्रांसफार्मर और आपका इंडक्शन जो है, और कुछ खास स्पेशल मोटर्स भी, इन सबको मिलाकर आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 33। अकेले ट्रांसफार्मर से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे इस एग्जाम में। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अच्छा खासा वेटेज मशीन का भी रहता है। तो अगर मैं यहां दोनों का सम करके देखूं तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कितना भी, बताइए, सामने आपके पास साफ दिख रहा है यहां पे कि 71 क्वेश्चंस जो है आउट ऑफ 120, 71 क्वेश्चन भाई, 71 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 अगर अपन कहें टेक्निकल में से, तो केवल इन दो एग्जामिनेशन में, इन दोनों ही पेपर से आपको मिले। तो क्यों नहीं कहेंगे कि हम पावर सिस्टम और मशीन का दबदबा रहता है इस एग्जाम में, क्योंकि जब 120 में से ऑलमोस्ट 60% को टच कर रहे डेटा 71 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इन दो सब्जेक्ट की अहमियत तो है। इसी क्रम में अगर मैं बात करूं तो उन्होंने फिर दोहराया इसी चीज को, कहां, 2024 के एग्जामिनेशन में, जो जस्ट पिछली बार 25 में सेलेक्ट हुए बच्चे, उनके अनुसार भी अगर अपन कहें तो इस बार तो और भी ऊपर निकल गया अभी। बिल्कुल इस बार अकेले 11 क्वेश्चन तो केवल यूटिलाइजेशन और इन सब से थे, और बाकी के अगर मैं कहूं तो 30+ क्वेश्चन आपके पास कहां से आए, कोर पावर सिस्टम से। 49 क्वेश्चन, आप मान के चलिए 120 में से केवल 49 क्वेश्चन, आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन एक पेपर में आपके एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं, दैट इज पावर सिस्टम। तो कोर सब्जेक्ट है, आपको पता है पीजीसीएल का काम भी सारा आपके टीएनडी, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन बेस पे है, जनरेशन पे है, तो क्यों नहीं पूछेंगे, कोर पावर सिस्टम यहां पर भी बनता है। और अगर अपन कहें बात करें मशीन की, तो ये भी अपना एक कोर सब्जेक्ट आपको पता है, इसमें सेम इन्होंने अपने आप को दोहराया और ऑलमोस्ट वही 29-30 क्वेश्चन आपको मिले फिर से। तो इस बार तो यह आंकड़ा पहुंच गया कहां पर, 78 के आसपास, 78 आउट ऑफ 120 अगर मैं कहूं तो इस बार तो और वेटेज बढ़ा पावर सिस्टम की वजह से। तो ये दो सब्जेक्ट ऐसे हैं भाई जिनके लिए हम बोल सकते हैं कि पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग एग्जामिनेशन में पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन, इन दो सब्जेक्ट का दबदबा बरकरार रहता है। जी हां, जिसने भी अच्छे से इन दोनों सब्जेक्ट को कवर किया है, आप ये मान के चलिए, बाकी तो सब आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर इन दो पर अपनी कमांड बना ली तो आप अपना सिलेक्शन फिक्स कर सकते हैं। इसलिए भी मैं इतना जोर दे रहा हूं क्योंकि आपके सामने यहां खुद दिख रहा है, ये अपनी हकीकत खुद बता कर रहे हैं कि भाई यहां पर आप वेटेज देखिए ना, कितना इंपॉर्टेंट वेटेज ये दो सब्जेक्ट अपना कवर करके रखते हैं। अब कैसे करें इनकी तैयारी, तो जो लोग पीजीसीएल डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल देने वाले इस साल, और उनको कैसे करनी है तैयारी, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि भाई इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग आपके लिए क्या कर रहा है। जी हां, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो इसी साल पास आउट हुए, फ्रेशर से जिनको थ्योरी भी नहीं पता है, उनके लिए एक डेडिकेटेड लाइव बैच जो है वो है किस पे, डिप्लोमा ट्रेनिंग पीजीसीएल का लाइव बैच एक्सक्लूसिव। ये रहेगा आपके पास, डिटेल्ड थ्योरी भी है उसके अंदर और साथ में लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। एक नॉमिनल ऑफर प्राइस में आपको अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप कंप्लीट थ्योरी और कंप्लीट आप कह सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्वेश्चन के जो है उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड दोनों तरह के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और साथ ही अगर बात करें तो जिन बच्चों ने सिलेबस
एफर्ट रखा होता है, उनके लिए हमेशा ये होता है कि सर कैसे हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाए। तो उनके लिए आप नाम पहले से जानते भी हैं एम्पलीफायर, और 3.0 अभी 2.0 पिछली बार हम पढ़ा के हैं, काफी सारे बच्चे सेलेक्ट हुए केवल उसी बैच से जिन्होंने प्रैक्टिस करी हमारे साथ। उसी तरह इस बार भी खास केवल और केवल एक्सक्लूसिव लाइव प्रैक्टिस सेशन के लिए एक नया एक्सक्लूसिव बैच एम्पलीफायर 3.0 भी अवेलेबल है, अगेन एक नॉमिनल प्राइस में। सो ये सभी ऑफर्स आपके पास हैं 30 अप्रैल तक, तो फटाफट से इनको ग्रैब करना ना भूलें। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है आपके पास ये इंजीनियर्स एकेडमी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, आप इसको भी ज्वाइन करें ताकि किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट्स और किसी भी तरह का अगर कोई आने वाली वैकेंसी है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, या आपके डाउट्स जो है वो आप मेंटर्स के साथ जुड़कर अपने उन सबको क्लियर कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसके माध्यम से। सो एक बार फिर से मैं कहूंगा, इस बार कमर कस लीजिए, क्योंकि अगर आपने पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल मशीन अच्छे से कर लिया है, बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं, लेकिन इन दो को अगर अच्छे से कर लिया है तो बिल्कुल आप अपना दबदबा बना सकते हैं इस वैकेंसी के अंदर। थैंक यू सो मच।